हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री नरेंद्र नाथ जी की जय हो। गुरु बभूता सिद्ध जय हो। श्री जोत राम जी भगवान की जय हो। जीतपुरा दरबार की। जीतपुरा मंदिर से लाइव दर्शन कर रहे हो भगवान श्री नाथ नरेंद्र के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय श्री जोतराम भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय हो। गुरु बभूता सिद्ध काली नाड़ी वाले सांवरिया सेठ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी भक्तों को जय श्री जोतराम जी। आप दर्शन करो। जीतपुरा मंदिर से लाइव दर्शन। अपनी अर्जी लगा सकते हो, प्रार्थना कर सकते हो। अर्जी सिर्फ अपने दिल से, श्रद्धा भावना से। अर्जी कोई पैसों की नहीं लगती, भावना से लगती है। आप बहुत प्रेम करते हो काली नाड़ी वाले सांवरिया सेठ के चरणों में, प्रार्थना कर सकते हो। जय काली नाड़ी वाले सांवरिया सेठ की जय। जय हो। श्री जोतराम जी की जय हो। जय हो। काली नाड़ी धाम की जय हो। जय हो। जय हो। सभी को हर हर महादेव। आप जीतपुरा मंदिर से अभी हमारे मंदिर की चौखट तैयार कर रहे हैं। नई जोड़ी, बहुत बढ़िया प्यारी अच्छा डिजाइन में। अभी पॉलिश हो रही है, थोड़ी चमक ज़्यादा है और बहुत ही प्यारी चौखट भी और कुहाड़ा की जोड़ी भी दरबार की। और सभी को हर हर महादेव। जय श्री जोतराम जी। 28 तारीख का शनिवार है और शनिवार को दरबार भी लगेगा, भंडारा भी है जीतपुरा मंदिर पर। आप सभी श्रद्धालुओं के लिए, जो भी श्रद्धालु आते हैं उनको भोजन की सुविधाएं, पानी की सुविधाएं, हर चीज़ की सुविधाएं, आशीर्वाद तो भगवान श्री नाथ नरेंद्र गुरु बभूता सिद्ध श्री जोतराम जी का है। आप सब अच्छे हो, कृपा है भगवान की। आप सभी की श्रद्धा भगवान श्री जोतराम जी से, गुरु बभूता सिद्ध से दिल से जुड़ी हुई है। बहुत प्रेम करते हो। 2 टाइम सुबह शाम 10 मिनट चरणों में बैठकर प्रार्थना अपने दिल से करा करो। आप अपना तार दिल से जोड़ोगे तो आशीर्वाद श्री जोतराम जी का आपको डंका की चोट पर मिलेगा, आपकी श्रद्धा से मिलेगा, आपका विश्वास से मिलेगा। ये देव सभी का भला करते हैं। जो इनसे प्रेम करता है, इनकी पूजा करता है, इनके भजन करता है, सभी बच्चों को आशीर्वाद देते हैं, सभी माता बहनों को आशीर्वाद देते हैं। यहाँ थोड़ी सी नेट में प्रॉब्लम है भाई। दर्शन में आप फिर करवा दूँ। ऐसे देव हैं, आप दिल और आत्मा से मन पापी को समझा के और प्रेम से 2 टाइम पूजा कर कर देखो। आप, आपके पास में बत्ती में घी डालने का नहीं तो नाम जप लो आप। आपका काम भगवान बभूता सिद्ध जी, श्री जोतराम जी जरूर करेंगे। आपको घर में सुख शांति मिलेगी। किसी बिचौला की जरूरत नहीं है। आप मन से पूजा करो। यात्रा चाहे काली नाड़ी की करो, चाहे भंडिण की करो, सिर्फ दिल से करो। कहीं भी दरबार में जाओ, दिल से जाओ और उनके चरणों में बैठ कर 10 मिनट ध्यान लगा लो। आपका एक एक रूम रूम करना आएगा। आपको एहसास होगा। आँखें में आँख मिलाकर प्रार्थना करोगे दरबार में जाकर, आपको ये एहसास जरूर होगा भाई मैं परमात्मा से प्रार्थना कर रहा हूँ। कोई भी सवाल, हर इंसान का अलग अलग सवाल होता है। हम देव की पूजा करते हैं, दरबार से, मंदिर से जुड़ते हैं। किसके लिए? घर की सुख शांति के लिए। और श्री जोतराम जी तो ऐसे देव हैं, शुरू जो काम लेके आता है सेवक, उसका एक काम तो हाथ के हाथ हो जाता है। फिर क्या होती है, हमारे अंदर एक वासना बच जाती है।
दूसरा काम, तीसरा काम, डिमांड बढ़ जाती है, उसमें समय लग जाता है, इंसान भटक जाता है। एक दरबार छोड़ देगा, दूसरा दरबार में पूछ गया, तीसरा मंदिर छोड़ देगा, चौथा मंदिर में पूछ गया, पिछले की बुराई चालू कर देगा, उस दरबार को छोड़ेगा, उसकी बुराई चालू कर देगा। इन चीज़ों से कुछ नहीं मिलेगा। ये जब मिलेगा हम घर बैठकर उस परमात्मा की 2 टाइम पूजा करेंगे, 2 टाइम दिल से उनसे प्रेम करेंगे और घर का माहौल को चेंज कर इनके चरणों में आरती करना, भजन करना, सुबह शाम गायत्री मंत्र का जाप करना, ओम नमः शिवाय का जाप करना। आपके पास समय है तो गोरख पुराण पढ़ो, आप गीता पढ़ो, आपको बहुत ही अंदर से अच्छी फीलिंग महसूस होगी। ये सच्चाई है। आप हनुमान जी की पूजा करते हो, हनुमान चालीसा पढ़ो, आपके विचार नेगेटिव बिल्कुल खत्म होंगे, आपका मन लगेगा पूजा में। सारा दिन काम करोगे, चाहे आप जॉब करते हो या प्राइवेट काम करते हो, बहुत अच्छा लगेगा। हम बचपन से ही इनकी सेवा कर रहे हैं। काली नाडी का मेला में 1998 से देख रहा हूँ, 2024 होगी, कितने साल होगी। और काली नाडी दिन भर भीड़, गुगामेड़ी जैसी भीड़ हो रही है गिरासर बाबा नरेंद्र नाथ के धोने पर। और काली नाडी जितने भी श्रद्धालु जीतपुरा मंदिर की तरफ से जाते हैं, कुछ श्रद्धालु जाते समय बनेड़ माथा टेक कर जाते हैं, कुछ श्रद्धालु आते समय श्री ज्योतिराम जी का आशीर्वाद लेकर आते हैं। और काली नाडी का रास्ता हमारे को श्री ज्योतिराम जी ने दिखाया है। क्यों? भभूता सिद्ध श्री ज्योतिराम जी का गुरुदेव हैं और श्री ज्योतिराम जी को सिद्ध करने वाले भभूता ही सिद्ध हैं। गुरु और शिष्य की राम लक्ष्मण जैसी जोड़ी है। हमने नाटी के अंदर अब की बार बहुत कुछ सीखने के मिला है। हमारी टीम ने तन मन धन से जबरदस्त सहयोग किया। भंडारे में कोई गिनती नहीं कितने श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया है। मेडिकल की सेवा, आरओ का ठंडा पानी, आप भक्तों के सहयोग से, हमारी टीम के सहयोग से, एम्बुलेंस भी हमने वहाँ एंटीनेटर बोलते हैं, एम्बुलेंस, एसी एम्बुलेंस के लिए भी जनता ज़्यादा इकट्ठी होती है। और कहते भाई दवाइयाँ क्या काम, दवाई साइंस भगवान का रूप है। हजारों श्रद्धालुओं ने वहाँ पर दवाई ली, चाहे बुखार की, जुकाम की, लोग लेते हैं। यह भी एक सेवा है। अकेला आदमी कोई सेवा नहीं कर सकता, अकेला आदमी नहीं करेगा। हम सब मिलजुल कर करेंगे। चाहे हम किसी भी मंदिर से जुड़े हुए हैं, किसी भी मंदिर से जुड़े हुए हैं, मंदिर सब सम्मान हैं, चाहे वो हनुमान जी का हो, चाहे भभूता सिद्ध का हो, चाहे श्री ज्योतिराम जी का हो। गिरासर में आज से हम 25-26 साल पहले जाया करते, बाबा नरेंद्र नाथ का छोटा सा मंदिर होया करता, एक धूना होया करता। गुरु महेशनाथ जी ने मेहनत करी, श्री सोमनाथ जी ने मेहनत करी। आज गिरासर में गोपीचंद भरथरी का भी मंदिर है, गोरखनाथ जी का मंदिर है। कितनी धर्मशाला बनी है, पानी की सुविधाएं है, टॉयलेट बाथरूम की सुविधाएं है। धूणे पर दाई देखो आप, और उस धूणे की ही महिमा है यार। धूणे वाले की महिमा है, जो धूणे का ही आशीर्वाद श्री गोविंद सिंह को मिला था। उनके घर में श्री भभूता सिद्ध ने जन्म लिया, 3 बेटा 1 बेटी ने जन्म लिया था। उसी धूणे का आशीर्वाद श्री ज्योतिराम जी को मिला, जो आज दुनिया में चर्चा है, यह चारूकूट में नाम है। और उसी श्री ज्योतिराम जी का आशीर्वाद हमको मिला, जो आप लोग हमारे को जानते हो। ये भभूता सिद्ध और श्री ज्योतिराम जी की पहचान है। हमारे इस भक्ति लेने में श्री ज्योतिराम जगत में कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब सम्मान है, सब सम्मान है। इनकी भक्ति के अंदर कोई डोरा तवीज, कोई पैसा नहीं लगता। अपनी श्रद्धा से पूजा पाठ करो, आपका जी करे उस तरह पूजा करो आप। लेकिन कुछ श्रद्धालु क्या होते हैं, एक दरबार छोड़ दिया, मेरा काम एक तो बन गया, दूसरा काम मेरा बने नहीं, हम तीसरे दरबार में पूछ गए, पिछले भगत की बुराई चालू कर दी। नहीं, जीतपुरा मंदिर श्री ज्योतिराम जी के नाम पर जाना जाता है। जीतपुरा धाम श्री ज्योतिराम जी के नाम पर। अब साथ में गुगा मेडी का काम चलो, नवरात्रा में हो जाएगा। यही आशीर्वाद श्री जारवीर गुगा जी का है। इनकी भक्ति के अंदर कोई जादू टोना नहीं है, कोई टोटका नहीं है। सिर्फ यज्ञ करवाओ, पूजा करो, हवन करवाओ। इनकी भक्ति में कोई पैसा नहीं लगता, 21-51 हज़ार नहीं लगते। ये तो देते हैं, लेने वाले बनवा। ये भी सच्चाई है। आप चाहे 1 बत्ती लगाकर पूजा करो, चाहे 2 बत्ती लगाकर पूजा करो, लेकिन इनके साथ में हम भभूता सिद्ध को मानते हैं। हमारे जीतपुरा मंदिर में 3 मूर्ति स्थापना हुई हैं। पहले नरेंद्र नाथ जी हैं, उसके साथ में भभूता सिद्ध जी हैं और श्री ज्योतिराम जी हैं।
और जिस टाइम पर हमारे यहाँ जगह की थोड़ी सी कमी थी तो हमने ऊपर महादेव जी भगवान का शिवलिंग स्थापना कर रखा है, अब उसको हम नीचे उतार के लाएंगे। और साथ में गोरखनाथ जी का धोना है, गुगा जी की मेडी का निर्माण है। क्यों? श्री ज्योतराम जी बचपन से झारवीर गुगा जी की सेवा करा करते हैं, और श्री झारवीर गुगा जी और रामदेव लुणिचा धाम और भभूतासी जी तीनों एक ही माया है। भक्तों, इनकी भक्ति के अंदर सिर्फ आपकी श्रद्धा की जरूरत है, आपके विश्वास की जरूरत है, किसी बिचौले की जरूरत नहीं है। आज कुछ लोग भटक जाते हैं, मानता हूँ भटकते हैं इंसान, और अपने लालच में एक दूसरों के पास हम फोन करते हैं, बातें करते हैं, दूसरे भक्तों की बुराइयां करते हैं, इनसे कुछ नहीं मिलेगा। इंसान ने अपना कर्म देखो, अपना कर्तव्य देखो, हम किस माध्यम से देवता से जुड़े हैं, और देवता ने हमारे को क्या दिया, कितना हमारे घर में शांति दी, कितना हमारे घर में आराम मिला, ये देव की ही कृपा है। भगत, सिर्फ एक भगत का नाम तो बहुत बड़ा है, लेकिन हम भगत नहीं, हम तो एक सेवक हैं। वो आपकी इच्छा है। कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हुए हमको गुरुजी बोलते हैं, गुरुदेव बोलते हैं, हम किसी को मना नहीं कर सकते। मैं तो शुरू से कहता हूँ माता बहनों से पैरों को हाथ लगाना सबसे बड़ा पाप है। क्यों हम आपको माता बहन कहते हैं? मैं शुरू से कहता हूँ, जिस टाइम पर हमारे को ज्ञान नहीं था जब से मना करता हूँ मैं। देखो, हम माता बहन कहते हैं, हम उनके सेवक हैं, हम भगवान नहीं हैं। तो भक्तों, आप भगवान के प्रति श्रद्धा और विश्वास, दो चीज़ को फॉलो करो। दो चीज़, एक है कई बार क्या होता है, टेंशन होती है, परेशानी होती है घर में, हमारा मन डिग जाता है, हमारा काम नहीं बना, हमने एक दरबार छोड़ दिया, दूसरा मंदिर छोड़ दिया। अरे काम तो श्री ज्योतराम जी ने करना है, चाहे एक मंदिर छोड़ो, चाहे दो मंदिर छोड़ो, उन्हीं की सेवा करो। मेरा एक नियम कहना, भाई आपने शुरू में जहाँ से जुड़े हो उस नियम को फॉलो करके देखो ना कुछ दिन। जहाँ आपने गुरुदेव कहा है, जहाँ आपको लालच और लोभ नहीं दिख रहा, ईमानदारी सच्चाई दिख रही, और दिल से जुड़ो, आपको मांगने का मौका नहीं मिलेगा, भगवान अपना आप देगा। लेकिन हम करवाते हैं तो हमारी गर्जन करवाओ, फिर हम पैसे देते हैं, हमारी लालच नहीं देते हैं, भाई हमारे घर में शांति हो जाए, हमारे घर में कोई नेगेटिव चीज़ है, ये हमारी यहाँ गलतियाँ हैं। हवन कराओ, आप पंडित जी को बुलाओ, आप जिसने शास्त्रों के बारे में ज्ञान हो, आप श्री नरेंद्र नाथ जी की आहुति दिवाओ, गोरखनाथ जी की दिवाओ, भभूता सिद्ध की दिवाओ, श्री ज्योतराम जी की आहुति दिवाओ। आप जिन देवों की पूजा करते हो, घर के कुल देवता आपके पास में, चाहे गुगा जी हो, हनुमान जी हो, श्याम बाबा हो, इनकी आहुति दिवाओ आप। चाहे आप अभिन्ना में एक बार हवन करवाओ। हम काली नाड़ी जब भी जाते हैं, हर साल बोलता हूँ मैं, हमारे जितने भी 50-100 मानस ऐसे होते हैं जिनके पास बेचारे गरीब होते हैं, लेकिन उनकी हम सपोर्ट करते हैं तन मन धन से। और मेरी टीम 15-16 साल से वही टीम, पुरानी टीम है, हर साल जाती है और जो सेवा करती है, तन मन धन से सहयोग करती है। मैं उस टीम को दिल से धन्यवाद बोलता हूँ। जो भी भंडारे में चाहे 1 रुपये का सहयोग करो, चाहे 2 का करो, वो अपनी श्रद्धा से करो, श्रद्धा से होता है। तो काली नाडी, गिरासर, भनीण, इन देवों की माया है। आप हर भी न जाओ, आपकी श्रद्धा है तो, आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास। ज्ञान कोई अनमोल होता है। ज्ञान इंसान जीवन में जितनी उम्र खाता जाएगा, ज्ञान हो सका। जीवन में छोटी मोटी गलतियां इंसान तो सबसे होती हैं। स्वभाव का होता है, मेरा स्वभाव आकड़ स्वभाव है, मैं कह देता हूँ जो कहनी है मुँह पे, यही है। कोई मीठा बोलता है, एक इंसान होता है कड़वा, एक इंसान होता है मीठा, तो सबका अलग अलग स्वभाव होता है। देखो, हमने तो जीवन में दुख भी देखा और सुख भी देखा। सुख और दुख से ही जीवन बना है। हमारी माँ और बाप ने इन देवों की पूजा करी। पिताजी आर्मी में थे, फिर किसान भी थे, और हमने जीवन में दुख में ही इनको सेवा में परमात्मा माना। और वही नेम टेम प्रचार हम श्री ज्योतराम जी को, जो आने वाले श्रद्धालु हैं, उन सभी को बताते भाई 2 टाइम की पूजा पाठ है और ये दरबार की भभूति है। आपकी अर्जी है, आपकी श्रद्धा है, आप प्रार्थना करो, आपको शांति मिले, आपको कुछ आराम दिक्कत, दोबारा फेरी पर आओ। भाग किसी का कोई नहीं बदल सकता, कोई इंसान किसी को चेंज नहीं कर सकता।
ये हमारा भूल का थापड़ है भाई, वो बड़ा है भाई जी, वो छोटा है, वो हमारा भाग बदल देगा। भाग नहीं बदल सकता कोई किसी का। आपने अपना भाग चेंज करवाना है तो आपने खुद का कर्म सेट करना पड़ेगा और फिर परमात्मा के चरणों में अपना ध्यान लगाना पड़ेगा। और फिर हम क्या करते हैं, जो भी पूजा पाठ करते हैं हम लालच में डूब जाते हैं, डिमांड इतनी कर देते हैं बहुत ज़्यादा। भाई मैं तो सभी कहता हूँ, लालच की पूजा में कुछ नहीं मिलेगा। दुख सुख हम भी सेवक सा, हम भी ओटा हाँ, आप भी ओटो। जीवन में ये उतराव चढ़ाव सबके साथ हैं। आपका रोजगार बिजनेस 6 बिना अच्छा चला है, 2 बिना डाउन हो गया तो कभी उदास मत ना होइए, आपका अच्छा दिन जरूर आएंगे। आपके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं या एक बार फेल हो गया तो दोबारा पास होगा, अंधविश्वास मत ना घुसिए। आपको कोई ऐसी पावर कोई नहीं दे सकता भाई आप उस पावर से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। वो पावर आपने खुद लेनी पड़ेगी और आपके विचार चेंज करने पड़ेंगे, आपने प्रार्थना करनी पड़ेगी। अपने घर में घर का क्लेश, घर में जो क्लेश होता है, पता है सबसे बड़े गुरु माँ बाप हैं। उसके बाद भक्ति के अंदर चलते हैं, गुरु धारण करते हैं। गुरु शिष्य को अंधेर से प्रकाश में ले जाता है, उसको अच्छी बात बताएगा, बेटा इस तरीके चलना चाहिए आपने, ऐसे इनका जाप जपो या आप ध्यान लगाओ। गुरुजी ऐसे होते हैं, गुरु अपने बच्चे पर चाहे वो गुस्सा में बोलते हो, चाहे वो गालियाँ क्यों ना देता हूँ, मैं तो मानता हूँ गुरु की गाड़ घी की नाड़ है, जैसे माँ की गाड़ घी की नाड़ है। देखो हम तो, मेरी तो ये सोच है, बाकी सबकी अलग अलग सोच होती है। तो ये गुरुओं का आशीर्वाद से ही ये गाड़ी यहाँ तक चली है। हमने भी कहीं से सेवा ली होगी, हमने भी गुरु धारण किया होगा, हमने भी जीवन में दुख सुख देखे होंगे। उसके बाद तो जीतपुरा का नाम श्री ज्योतिराम जी ने किया है। आज जो भी नाम दुनिया में चर्चा है, भभूतासित जी का ये आशीर्वाद है, काली नाडी वाले का है। क्या 2 टीम की पूजा है? कुछ नहीं है, कोई जतन नहीं करना। कितने के लोगों के काम बने, कितने के लोगों के नहीं बने काम, मैं नहीं कहता सबका काम बन जाएगा, वो आपकी श्रद्धा भाई। हम आपको पूजा पाठ बता देंगे, भाई ऐसे पूजा पाठ करो, ऐसे आरती करो, आप माँ बाप की सेवा करो। फॉलो करना ना करना वो आपका कर्म है। आपकी डिमांड कितनी बड़ी है और आप किस डिमांड से देवता के साथ जुड़े हो। बड़ी डिमांड है, भगत ने आपको कह दिया तेरा काम हो जाएगा, नहीं होया तो आप भगत को गालियाँ दोगा, फिर आप जल्दी भगत चेंज कर दोगे। कहाँ तक चेंज करोगे? देव न घरी मान लो, जन्मभूमि है, बनेड़ जाओ, काली नाडी जाओ, गिरासर जाओ, सालासर जाओ, खटू श्याम जाओ, चाहे हर भिन्न जाओ, आपकी श्रद्धा है। गरीब आदमी भी 2 टाइम घर में पूजा करता है, उसकी भी इच्छा होती मैं बनेड़ जाऊँ, उसकी भी इच्छा होती मैं काली नाडी जाऊँ, होती है, सबकी होती है। बेचारा ट्रेन में भी जाते हैं। हमारे टिगाओं में यहाँ भभूतासित जी का मंदिर, बहुत गरीब पुजारी है, भभूतासित जी का मंदिर है। मेरे से 10 किलोमीटर दूर टिगावा मंडी है और कम से कम भी 60 साल का लगभग पुजारी है, पैदल गया डिगावा से, जूई से काली नाडी, उसकी श्रद्धा थी। सुबह आरती के बाद मेरे से मिला है, मेरे बाप समान, मैं तो मन खुश हो गया। बोले बेटा मैं पैदल आया हूँ अपने जूई से। और डिगाओं में भभूतासित जी का बहुत ही प्यारा मंदिर है। कोई ऐसा नहीं वहाँ पर कोई दरबार लगाता है, पूछा पाठ करता है, कम से कम भी सैकड़ी गांव हर छठ को, हर चंदन में मेला लगता, काली नाडी जैसी भीड़ लगती 9 किलोमीटर दूरी पर। सिर्फ भभूतासित की मेड़ी है और किसी रेवड़िया ने रेवड़ बिठाया है, राजस्थानी थे, श्री भभूतासित दादाजी की सेवा कराया करते। 5 ईंट उनकी वहाँ रहेगी, वो 5 ईंटों से ही पर्चा मिला है, आज वहाँ पर मंदिर बना है भभूतासित जी का। ये भभूतासित की माया है। भभूतासित को छोटी ताकत नहीं है, जिनका नाम ही गुरु भभूतासित है वो श्री ज्योतिराम जी का गुरु है। और उनकी ताकत मेला देखे हमने। हम जिस टाइम पर पहले हम चैत में जाया करते हैं, भादवा का हमने बादू पता लगा है, पहले वहाँ पर कुंड में पानी हुआ करता, आज वहाँ पर बोर है। आने वाले टाइम पर वहाँ पर टॉयलेट बाथरूम की भी मेरे हिसाब से सुविधाएं जल्दी होएगी, हर चीज़ की सुविधा मिलेगी। देखो गुग्गा मेड़ी हम पहले 20 साल पहले जाया करता, क्या माहौल था, आज गुग्गा मेड़ी देखो आप, गुग्गा मेड़ी का माहौल देखो आप जाकर। हिंदुस्तान के कोने कोने से भंडारे होते हैं, कोने कोने से निशान लेकर आते हैं, अलग अलग डैरों समैया भजन गाते हैं, अलग अलग भंडारा होते हैं। ऐसे ही काली नाडी में है, ऐसे ही बनीड़ में लीला है श्री ज्योतिराम जी की। कि गुरु शिष्य की लीला भाई, ये तो अपरंपार शक्ति है, ये तो सबसे प्यार करता है।
छोटा बड़ा कोई समान नहीं, सब एक समान है, एक समान है। भाई किसी ने कमेंट करना हो तो मेरा हिंदी में करना, और नहीं तो 94-168-30,000 मेरा नंबर है, आप बात कर सकते हो। मैं हर इंसान का कोशिश करता हूँ फ़ोन उठाने की, बातें करने की और समझाने की। ना मैं किसी दरबार में जाता हूँ, ना मैं किसी की बुराई करूँ, ना हम किसी को नीचे दिखाने की कोशिश करते। इंसान के कर्म अच्छे होने चाहिए, अपना रास्ता खुद का अच्छा होना चाहिए, हमारी यही सोच है। किसी ने 2 कोस का बेरा, किसी ने 6 कोस का बेरा और किसी ने 12 कोस का बेरा। पूरा है तो वो भगवान इंसान कभी पूरा हो ही नहीं सकता। आजकल क्या है, इंसान एक दूसरे को टोक मारता है, बस हम नहीं मारते किसी को। भाई जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, अच्छा करो, बस मिलजुल कर करो, सब मिलजुल कर है। और ये साल में मैं तो मेरी तो ये इच्छा है भाई, साल में एक भंडारा दादा भभूता सिद्ध जी का, बड़ा आनंद आया भाई। देखो मेरी टीम को मैं धन्यवाद देता हूँ, ऐसी टीम भगवान सबको देना। जो वहाँ पर 3 दिन हमने सेवा देखी, हमने गिरासर का धूणा चेतन देखा, गिरासर में जागरण भी प्रोग्राम होया, गिरासर के हमारे गुरुजी महेश नाथ जी की सेवा देखी है, श्री सोमनाथ जी की सेवा देखी, नाडी का प्रोग्राम देखा है, आनंद ही अलग था। और नाडी वाला मैं तो कहता हूँ भगवान आप सबको ऐसे बुलाते रहना। मैं तो चाहता हूँ यहाँ से दिल्ली से काली नाडी तक एक मेट्रो या ट्रेन का रास्ता हो जाए, और मैं तो चाहता हूँ भगवान कभी ऐसा समय जरूर देना, नाडी के अंदर हेलीकॉप्टर से फूल बरसे तेरी नाडी में। आपका आशीर्वाद होना चाहिए दादा। हे मेरे भभूता सिद्ध जी, तेरा किसी ने भेद नहीं पाया। आपने श्री ज्योतराम जी जैसे देव दुनिया में नाम कर दिया अपने शिष्य का आपने, ये आपकी तो माया है। और श्री ज्योतराम जी हैं जो आपसे मिलाने वाले हमको, हम क्या हैं, हम तो नाडी वाले की जय बोलते हैं। और नाडी वाला वाक्य में एक भगवान है, सिद्ध है, हकीकत है। देखो सबको तो मैं नहीं मानता, जीवन में अलग अलग दुख है, अलग अलग परेशानी है, अलग अलग टेंशन है, अलग अलग पीड़ा है। कोई किसी से दुखी है, कोई तन का दुखी, कोई मन का दुखी, कोई धन का दुखी, कोई अपना नाम कमाने का दुखी, कोई पैसा था दुखी ज़्यादा कमा लिया, अरे कोई गरीबी से दुखी है भाई, कोई काया से दुखी है, सब अलग अलग दुखी हैं। लेकिन मैं कहता हूँ सबसे प्यार करो, सब एक समान है। श्री ज्योतिराम जगत में ऐसा संदेश होना चाहिए भाई, सिर्फ इनकी भभूति ऋण की पूजा का ही आशीर्वाद है। मैं तो सभी भक्तों से कहता हूँ भाई, मैं इतना बड़ा नहीं हूँ, ना मैं कोई ज्ञानी हूँ। देखो यह जरूर कहता हूँ मैं, इनके दरबार में कोई टका नहीं लगता, कोई ठेकरा उतारा पैसा दिल्ली कोई काम नहीं है, सिर्फ इनका आशीर्वाद है। और जो सेवक जो भटकते हैं, मैं उनको भी कहता हूँ आप दिल डांट कर सेवा करना एक ठिकाने पर। ठीक है, आपके कुछ दिन समय खराब है आपका, उस समय को मेरे ज्योतिराम जी, मेरे भभूता सिद्ध जी जल्दी अच्छा लाएगा, वो आपको आशीर्वाद जरूर देगा, मुझे पूरा ही विश्वास है। देखो मेरी श्रद्धा है, मेरे रंग रंग में श्री ज्योतिराम जी भभूता सिद्ध जी है। मैं एक दिव्यांग होते हुए इतनी तन मन धन से इनसे प्यार करता हूँ। कहने वाले मेरे बारे में क्या क्या कहते हैं, वो उनकी सोच है, उनकी मानसिकता में कुछ नहीं कह सकता। मुझे मेरे भगवान पर विश्वास है, वो सबका भला करता है। वो यहाँ 500 आदमी हर शनिवार को आते, कभी किसी को गरीब अमीर से जाति बिरादरी से नहीं छाटता, सबको समान आशीर्वाद देता है, सबको समान भंडारा भोजन की सेवा देता है, ठंडा पानी की, बैठने की। हम तो यहाँ खड़ा होकर प्रार्थना कर सकते हैं, मान ले कि ये बच्चे आपके चरणों में आए, ये प्रार्थना आप भी कर सकते हो। कोई स्पेशल मेरी नहीं सुनता, वो आपकी भी सुनेगा। आप भी करिए प्रार्थना, आप भी दिल से प्रार्थना करा करो ना। आप भी जब पूजा पाठ करते हो, चाहे मंदिर में जाते हो, इंसान गलती का पुतला होता है, गलती कर कर इंसान गलती को आदर ले, उसने भगवान माफ कर देता है, ये भी सच्चाई है। लेकिन कुछ लोगों ने ज़्यादा कर, जो हमारी जो संगत है, वो एक संगत किसी की नहीं है यार, बस जितने जाएगा इतना गीत गाएगा, जब वहाँ से छोड़ देगा तो वहाँ से आलोचना और बुराइयाँ चालू कर देगा, बस वो कुछ भी कह सकता है। ये चीज़ तो मैं देख रहा हूँ 26 साल से, चाहे उसके उस मंदिर से और उस भगत की बातों से उसका लाखों भला होया हूँ, 2 बुरा हो गया, उस बे माता का लिखा हुआ वो भी सर भगत का सर भांडा फोड़ देगा, मेरा ये काम नहीं होगा। अरे भाई गारंटी तो माँ जमन वाली ना ले इसका, गारंटी तो जिस माँ ने नो बिना हमको पेट में रखे वो ही ना ले इसके, बेटा मन तू पैदा कराया है भाई, तेरे जीवन में कोई दुख नहीं आओगा।
ये दुख और सुख जीवन के साथी हैं और दुख सुख से आपका जीवन बना हुआ है। मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ, ढोंग और पाखंड से बचना। बहकाने वाले और डिगने वाले इस मार्केट में बहुत ज़्यादा है। उन्हें हर बार हर महीने नया दरबार चाहिए, नया बात करने खातर टेलीफोन पर भगत चाहिए, नया नया उपाय चाहिए। वह उनका रास्ता है, हम किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकते। मैं तो एक ही बात कह सकता हूँ, जो हमारे को फॉलो करता है, हमारी बातें अच्छी लगती हैं, आपका भगवान कभी जिंदगी में माड़ा दिन नहीं आने देगा। दिन माड़ा आएगा ना तो अच्छा दिन भी वो ही लाएगा। इस बात को जरूर जीवन में, हमारे दादा दादी पापा परदादा जीवन में उतराव चढ़ाव हर इंसान के साथ आए। बड़े बड़े राजा महाराज थे। रावण धरती को तोला करता, रावण धरती को तोला करता, लेकिन घमंड अहंकार जबरदस्त था। कर का वेदी लंका डाव है, वो सिस्टम है भाई। तो भाइयों खुश रहा करो। मैं तो बस माथा टेका था और आशीर्वाद लिया। और मैं तो सबसे ज़्यादा सेवा मेरी माँ की करता हूँ। मैं उसी को अंदर भगवान मानता हूँ और सबको कहता हूँ, यहाँ श्रद्धालु आते हैं भाई माँ बाप की सेवा करो। और ये पूजा पाठ बता दो भाई मेरे देव को, मैं तो मेरा मानता हूँ भगवान, आप भी मान लो आपका भगवान। भाई ऐसे पूजा करो और आपको जरूर आशीर्वाद देगा। मुझे विश्वास है आपको देगा। हम कोशिश करेंगे आप उनके प्रति जुड़ो, भजन करो, जागरण में शामिल हो, रक्तदान जैसा कैंप लगे, गरीब बेटी की शादी में सहयोग करो। आपका भी अच्छा अभ्युत करा भगवान, आप भी कहीं धर्म पूर्ण करो। अरे ये तो भैया सारे बड़े बड़े ट्रस्ट हैं, बड़ी बड़ी संस्था सब करते हैं, कहाँ नहीं होता बताओ। गरीब बेटियों की शादी भी करवाते हैं लोग, रक्तदान जैसे कैंप भी लगाते हैं, गरीब का मकान के लंटर की ढलाई भी करवाते हैं, बहुत लोग करते हैं भाई। तो भैया सभी बहन भाइयों को मैं यह कहता हूँ, ठीक है कितने हैं जो हमारे पेज आज 20,000 लोगों ने फॉलो करा के कि सारे पूजा पाठ करते हैं? नहीं, कुछ करते हैं, कुछ छोड़ जाते हैं। ये तो चेंजिंग होती रहती है, कुछ दोबारा जुड़ जाते हैं। ये उस देव की लीला है, वो किन को आशीर्वाद दे रहा है, किन को नहीं दे रहा है, वो उन्हीं का आशीर्वाद आपको मिलेगा। उनकी मर्जी है, आपकी आत्मा उनके प्रति कितनी जुड़ी है नहीं जुड़ी, आपका क्या भला होया नहीं होया, वो उस देव ने पता है या आपने पता है। लेकिन ठेकेदारी नहीं चलती भक्ति के अंदर। ठीक है भगत कह देते हैं, हम गुरुदेव कहते हैं, वो एक अलग चीज है भाई। कहना और उस भगत जी को उस रास्ते पर चलना का ठेकेदार है। और भाई किसी का भला कम हो रहा है उसका भी अच्छा होगा। सुबह 5 बजे पूजा करो दिल से, चाहे धूप लगा लो, आरती कर लो, ध्यान लगाया करो, सुबह शाम खेत में लगा लो, जॉब करो जॉब पर लगा लो। आप हैं दारू मांस मिट्टी से बचोगे, दूसरों की बुराई निंदा से बचोगे, आलोचना से बचोगे, तो मुझे विश्वास है परमात्मा जिंदगी में आपको कभी दुख नहीं देगा। क्यों देगा परमात्मा दुख? परमात्मा तो अच्छा दिन देता बच्चों को। और ना श्री ज्योतिराम जी किसी का बुरा करता, किसी का बुरा नहीं करता। देव कभी किसी का बुरा नहीं करेगा। देवता तो लोग डराते हैं, ज्योतिराम जी बुरा कर देगा, ज्योतिराम जी ऐसे कर देगा। ज्योतिराम जी ने, मैं मेरे माँ बाप का 26 साल से हूँ, सेवा कर रहा हूँ, एक हूँ। ज्योतिराम जी आदमी मारता तो पहले मेरी गट्टी बीच देता ना। देवता कभी किसी का बुरा नहीं करता, देवता कभी किसी का बुरा नहीं करता। किसी को मैं डराऊँ या ऐसे, भाई मैं एक ही बात करता हूँ, भाई तेरा आराम मिला है और तेरा फायदा तो कर, नहीं तो भाई ना आराम है तो जब ज्योतिराम जी तेरा काम नहीं करे बंद कर दे भाई, सीधी बात से क्यों चक्कर काटा है, कोई फायदा नहीं है। आप हनुमान जी कर लो, श्याम जी कर लो, 33 करोड़ देवी देवता, जिसका जी ठुका उसकी सेवा करो। आपका काम श्री ज्योतिराम जी भभूता सिद्ध जी आपके घर में शांति सफलता बरकत हर चीज में तरह खुशी दे रहा है, तो दिल तो मान भाई, क्या ड्रेस है इसमें, मान भाई। आपको मानने का आपकी आस्था है, इसको कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। ये अनमोल है, कोई मोल नहीं मिलती। आपकी भक्ति है, आप सनातन धर्म में एक भक्ति है। भला तो देव ने करना है और वो तो करता रहेगा। और ये तो कलयुग में लाले 80-90 साल से दुनिया में आए हैं श्री ज्योतिराम जी। अभी तो बहुत समय लगेगा, एक दिन वो दिन भी आएगा, पूरे हिंदुस्तान में नाम होगा। देवता ने खुद ने अपना नाम कमाया, लोगों का भला कराया है। जगह जगह मंदिर बने हैं आज हर डिस्ट्रिक्ट में, हरियाणा दिल्ली राजस्थान। वो तो हर पुजारी के अलग अलग विचार हैं, अलग अलग सोच है, कोई कैसा है कोई कैसा है, हम किसी की कमी नहीं काट सकते। लेकिन भला सिर्फ देव ही करता है। देव के चरणों में हम जैसी भी पूजा पाठ करेंगे
या हम उनके साथ में हमारी आत्मा को जोड़ेंगे, किस तरीके जोड़ते हैं हम, वो जोड़ना आपका काम है भाई। देखो फॉलो करना आपका काम है। जब हम भागवत सुनने जाते हैं, गीता सुनते हैं, उस टाइम पर हमारा ध्यान लगता नहीं लगता है, या हम जागरण में बैठते हैं, या हम मंदिर में जाते हैं, हमारा ध्यान लगा नहीं लगा वो हमने पता नहीं लगा नहीं लगा। तो भाई विश्वास बड़ी चीज़ है, विश्वास आस्था का केंद्र है। विश्वास करो, और विश्वास इतना ही करो, अंधविश्वास मत ना करो। कुछ करना है तो कर्म करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, चाहे नौकरी के लिए कर लो, चाहे बिजनेस के लिए कर लो, चाहे खेती के लिए कर लो, चाहे घर में पशुपालन के लिए कर लो। देवता आपको कोई एटीएम पढ़ के नहीं देगा, कमा के खाना पड़ेगा, लेके देना पड़ेगा। ठीक है भाई, घर का कलेश खत्म हो गया, घर में सारा परिवार पूजा पाठ कर ला गया, घर से दारू निकल गई, गांजा निकल गया, सुल्पा निकल गया, घर में प्रेम हो गया, अरे घर का माहौल चेंज हो गया। लेकिन डिमांड इतनी बड़ी धरती, हाँ डिमांड कभी जीवन में पूरी होती नहीं, ये बात सत्य है। डिमांड जीवन में कभी पूरी किसी की हुई को ना, कैसी हो जाएगी? अरे कर भी देता है देवता, तो भाई देवता का आत्मा के नहीं है बताओ? देवता तो डिमांड पूरी कर देता है, देवता का आत्मा तो सब कुछ है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हमारा मन डिग जाता है, बस हम छोटा बड़ा बढ़ जाओगे, आलोचना चालू कर देंगे, निंदा चालू कर देंगे, वो अच्छा है, वो बढ़िया है, बस यही है। जहाँ विचार मिल गए वो बढ़िया है, जहाँ विचार नहीं मिले वो घटिया है, बस यही है आज के दिन। जहाँ बात मिल गई अच्छा भैया, नहीं तो बेकार भैया, अच्छा भैया बेकार भैया। हाँ ये बात जरूर जीवन में याद रखना भाई, आपने कभी यज्ञ करवाना हो तो अच्छे ब्राह्मण को बुलाओ, यज्ञ कराओ, आप यज्ञ कराओ, चाहे हर भिन्ने कराओ, छठे भिन्ना कराओ, जरूर कराओ, ये एक अच्छी चीज़ है। आप गायत्री मंत्र करवाओ, श्री ज्योतिराम जी गायत्री कराओ, पितृ गायत्री करवा लो। आप आपके घर में पितरों को मानते हो, पितृ गायत्री करवाओ। आप आपकी श्रद्धा आपका व्यूत है तो गरीब आदमी कैसे करवा लेगा? गरीब आदमी तो हाथ जोड़ कर ही 2 रोटी लेता है और भगवान उसको आशीर्वाद देता है। उनके लिए तो सब सम्मान है, गरीब अमीर सब सम्मान है। 5 कुंटल दूध की खीर काली नाडी में, बहुत बड़ा सेवा का भंडारा देखा। 5 कुंटल देसी घी के लाडू, पूरी, बूंदी। हमने पहले 8 तारीख को शाम को रोटी का भंडारा चालू कर दिया, तो रोटी कितनी पुगे भाई, एकदम आता टोला आता भंडारा लेने के लिए। फिर सागा पूरी चालू करवा दी। 20,000 यहाँ से बोतल लेके गए थे हम, 20 थी वैसा 18 थी, मुझे गिनते नहीं, सारी पानी की बोतल सेवा में। ऐसे इतनी भीड़ नाडी में देखी मैं जीवन में। देखो हर साल मेला जगमग मेला होता नाडी वाले का, ये दादा बबूता सिद्ध की माया है। राजस्थान हरियाणा चारों कूट से नाडी के अंदर जयकार, गिरासर का धूना चेतन, उसका भी नज़ारा अलग होते हैं। कभी जीवन में जरूर अब की बार भगवान चाहे तो गिरासर में हमारी टीम सेवा का मौका जरूर उठाएगी, और भंडारा जागरण सारी चीज़ें की इच्छा है भाई, धूने पर सेवा कराएंगे, आस्ते आस्ते करते करते बनेण में भी कराएंगे। हम सब एक समान है, सबका प्यार होना चाहिए, सबका एक विचार होना चाहिए, एक सोच होनी चाहिए, बस मैं तो ये कहता हूँ। और अब नाडी के अंदर हमने बाथरूम के लिए ऐसी टेंट की जगह अलग बनानी पड़ी माता बहनों के लिए। हमने कम से कम भी 50 लीटर दूध, जो छोटे बच्चे वाली बहन जा रही थी उनके लिए, दूध के लिए भी हमने अलग ठंडा दूध बर्फ में ला कर, जिस बहन ने दूध मांगा दूध। और यज्ञ में हर बहन भाई की आहुति दिवाई। काफ़ी लोगों के श्रद्धालुओं के फ़ोन आए हैं जो नाडी में यज्ञ में शामिल हुए थे, जो लोग कुछ परेशान थे उनका आराम मिला है, उनका काम भी बना है, वह खुश है। करने वाले तो बहुत आसिद है भाई। और ब्राह्मणों ने यज्ञ कराया, मंत्रों द्वारा आहुति दी। सुबह 9 बजे यज्ञ चालू हुआ, शाम को 6 बजे तक यज्ञ चला, आते गए आहुति देते गए भाई। और रात को भी वो तो चले रहा था। वो परमात्मा की माया है, उस परमात्मा का आशीर्वाद है। जिसने दूसरे टेंट वाले ने भी दूसरे प्रोग्राम जिसने भक्तों ने कर रखा थे, हमारे भाइयों ने, किसी ने चाहे वहाँ टेबल मांगे हो, हमारे से पंखा मांगा हो, चाहे किसी ने बिजली के लिए लाइट मांगी, हमने सबकी जैसी हमारे तो इसी डिमांड पूरी करी, हमने सहयोग किया। किसी ने चाहे वो टेबल पंखा काफ़ी लेना है हमारे पास में, हमने सबकी जैसी मदद हमारी है सारे। भाई कोई छोटा प्रोग्राम कर रहा है, कोई बड़ा कर रहा है,
है तो भभूतासित जी के सेवक श्री ज्योतराम जी के, उनमें छोटा बड़ा तो कोई है नहीं। बाकी भाई एक चीज़ एक के पास में पावर टेम पर ना भी पावर, जिसने जो चीज़ मांगी हमने कोशिश करी भाई उसको, हमारे से अटेंट वाले से हमने कोशिश करी उनको वो चीज़ें, चाहे पंखा के लिए, लाइट के लिए, चाहे जनरेटर के लिए, कुछ हमारे पास में तेल मांगने आए, तेल की भी हमने, डीजल की भी हमने कैन दी, और बच्चों के लिए दूध के लिए भी हमने अच्छी सुविधाएं बना रखी थी। भाई देखो करने में कोई कसर नहीं छोड़ते, और ये दुनियादारी है, कुछ भी कह सकती है, सब किसी को फॉलो कर नहीं सकते। ना मानने वाला तो माँ बाप को भी नहीं मानते, लेकिन माँ बाप से बड़ा कोई भगवान नहीं है। इंसान गलती का पुतला होता है, और माँ बाप जैसे श्री भभूतासित श्री ज्योतराम जी माँ बाप ही हैं, मैं तो मानता हूँ, मेरे तो माँ बाप हैं, और ऐसे माँ बाप ही आप सबके हैं। मैं तो देखो पूरा भी नहीं हूँ, एक दिव्यांग होती इतनी मेहनत करता हूँ। आप भक्तों के सहयोग से एक छोटी सी टीम तैयार करी है मैंने 15-16 साल से। उस टीम ने, वही टीम जाती है, कोई नया नहीं उस टीम में, मेरे वही हैं। लोग कहते चेंज हो जाते हैं नाडी के मेले में, मेरे वही लाडले हैं, भाई है मेरे, मैं भाई मानता हूँ, और दुख सुख में मेरे साथ देते हैं। तो भाइयों की जोड़ी बनी रहनी चाहिए। भाई भैया तो बड़ा कोई प्यार नहीं है, वो उनकी इच्छा है, वो वही मेरे को भगत जी कहते हैं या गुरुदेव कहते हैं, वो उनकी इच्छा है। मैं किसी को फोकस नहीं करता भाई आप मेरे को गुरु को, मैं गुरु नहीं, गुरु को लायक नहीं हूँ, तो एक सेवक हूँ श्री ज्योतराम जी का। आपको ज्ञानी आदमी हो, अच्छा ज्ञान हो, अच्छी शिक्षा दे, आपको श्री ज्योतराम जी से मिला दे, टेलीफोन से बात करवा दे, भाई उनको गुरु धारण करो। मैं एक सेवक, मैं भजन गा सकता हूँ, मेरे को भजन गाना सिखाया श्री महेंद्र भट्टी जी ने, पुरुषोत्तम जी ने। अनपढ़ आदमी को ये चीज़ भी एक कला मानो आप, जो मैंने गुणगान करना सिखाया। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ जिन कलाकारों ने हमारे कोई चीज़ें दिमाग में डाली, चाहे भजन एक गाओ चाहे 5 गाओ, मैं पूरी रात भजन गा सकता हूँ, तो ये भी उनका सहयोग है। ज्ञान तो भाई देखो ओम प्रकाश चौटाला ने भी 2 साल पहले 10वीं पास करी है, 80-90 साल की उम्र में। उम्र छोटी हो चाहे बड़ी हो, दिन भर ज्ञान मिला है। पहले इतना ज्ञान कौन था भाई? ज्ञान तो पब्लिक से मिलता है, पब्लिक से अंदर से निकलने से, जो कह रहे पढ़ा नहीं कढ़ा हूँ, करने से भी ज्ञान मिलता है। तो ये ज्ञान उस परमात्मा का है, परमात्मा ज्ञान कहीं भी देता है। भगवान तो किसी भी रूप में आ सकता है। भगवान ये नाचना कूदना बाड़ा खंडाना अणम के भगवान आप सब में है। वो ये नहीं है भाई जीत प्रेम श्री ज्योतराम जी मेरे को स्पेशल बैठे, वो आपके साथ में भी। भाई आप भी अपना घर याद करो, आप भी, मैं तो चाहता हूँ 5 आदमी इकट्ठा हो, मंदिर छोटा बनाओ चाहे बड़ा बनाओ, और पूजा करो, प्रचार करो, अपना धर्म की दुनिया प्रचार करता है। हाँ ठेकेदार ना बनो, बस सीधी बात यह है। अब मैं कहती भाई मैं कर दूँ ना भाई, अपना बस की बात नहीं भाई, किसी का भला कर दिया, ये कान पकड़ा, हाँ भला करेगा श्री ज्योतराम जी भभूतासित जी। हम तो पूजा पाठ के लिए बता सका भाई ऐसे पूजा पाठ करो, गारंटी तो जमन वाली माए ना ले सकती जिसने माँ ने जन्म दिया है, तो हम तो कहाँ ले सकते हैं भाई, गारंटी कोई नहीं ले सका भाई। और भाई सभी भाइयों को प्रणाम करता हूँ, जितने भी लाइव में जुड़ रहे हैं मेरे भाई मेरी बहना, कुछ हमारे को दिल से चाहने वाले भी लाइव में पाऊंगे, कुछ भाई अलग सोच के भी पाऊंगे, लेकिन मैं सोच बदल ही सकता। कभी मिलोगे जीवन में बतलाएंगे, जब इंसान का विचार मिलते हैं, इंसान के बारे में पता लगता है। सुनाई बातों पर चलना भी नहीं चाहिए, इंसान को बरत की भी देखना चाहिए। और भाई देखो भला तो दुख सुख तो जीवन में हर इंसान में आता है, हर इंसान में दुख सुख आता है, इस बात को भी जरूर धारण कर लियो। अरे नहीं आएगा, आएगा वो जरूर आएगा, ये लिखी हुई चीज़ है, जो बे माता का लेख है लिख रखा है, उसने कोई नहीं बदल सकता। आप पूजा पाठ करते रहोगे, धार्मिक रुचि रखोगे, वो दुख हंस की कट जाएगा, आपको पता नहीं लगेगा भाई दुख का दिन कब आए थे कब चल गए, कब आए थे कब चल गए। वो आपकी भक्ति से, आपकी श्रद्धा से, आपके भजनों से, आपकी मेहनत से आपका दुख कट जाएगा। ये नाडी वाले सांवरिया सेठ का आशीर्वाद है। और हम तो ऐसे करते रहेंगे दादा की सेवा। अरे सेवा कड़ा है, आप घी को दियो चासा सारा जना, अपने लालच में चासा है मालिक, घर में सुख शांति दिए, बच्चों का पढ़ाई में ध्यान लगवाइयो, पशुओं में लाभ करियो, मारो बिजनेस चलाइयो, मारे बेटे नौकरी लगाइयो, मारी बेटी खातर कोई बड़ो लिखो पढ़ो लिखो IAS IPS को MP MLA बटेऊ बताइयो, लालच में करा। हाँ अरे भैयो
मांगो मत ना, नहीं करना चाहिए। हमारे बच्चों को पढ़ाएंगे, मेहनत करेंगे, या बच्चा हमारा कोरा कागज दरिया होगा तो बच्चा पास कैसे हो जाएगा बताओ आप? कहते ज्योतिराम जी ने कह दी पास हो जाएगा, ऐसे पास नहीं होगा। बच्चा ने पेपर देना पड़ेगा, आशीर्वाद दे सकता है। डॉक्टर कहता है भाई 99% खत्म है ये, डॉक्टर कहते 99% खत्म हो गया, भगवान से दुआ करो कृपा हो जाए, आशीर्वाद मिल जाए, दुआ मिल जाए, ठीक हो जाए। तो ये श्री ज्योतिराम जी तो 2% का, श्री बबूतासी जी 2% की दुआ देते हैं, और 2% लोगों को ली नहीं जाती, लोगों को चाहिए 100%। भाई 100% तो मेरे हिसाब से तो भाई मुझे तो लग नहीं रहा है कहीं से मिलती होगी। हाँ 2% दुआ तो भगवान देता है। अब वेदांता में देखो, आप नाड़ बांधते हैं, आर्टिमिस में देखो, फोर्टिस में देखो। मैं तो साइंस को मानता हूँ, डॉक्टर को भगवान मानता हूँ मैं। साइंस और आस्था, आस्था का रास्ता अलग है। आस्था एक विश्वास, और साइंस डॉक्टर कोई छोटी चीज नहीं है, वो भगवान का रूप है। ठीक है, पहली मरीज है, दुखी है, डॉक्टर से दवाई लो, देवता की पूजा पाठ करो, तो दवाई काम करेगी दुआ के साथ में। मैं तो दोनों चीज़ों को मानता हूँ भाई, कोई मानो चाहे ना मानो, वो तो सबकी अलग अलग सोच है, हम किसी थोड़ी नहीं चेंज कर सकते। बस आस्था ऐसी चीज़ है, हम किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, हमारा उस डॉक्टर पर विश्वास हो जाएगा, दवाई काम करेगी। जब डॉक्टर से विश्वास ही नहीं, दवाई काम नहीं करेगी। तो ऐसे ही मंदिर में आगे पूजा पाठ चालू कर दी, माथा टेक लिया, फेरी लगा ली, एक इंसान के अंदर, एक आत्मा के अंदर विश्वास हो जाएगा, वे श्री ज्योतिराम जी मुझे आशीर्वाद देगा, तो जरूर देगा। बस रोड़ा विश्वास का है। वो विश्वास आपने कैसे करना है और कैसे विश्वास का आशीर्वाद आपने लेना है। तो बोल देना हर हर महादेव, कहीं आणोगे भाई, काफ़ी कॉल आ गई, मैं तो फ़ोन भी सुनना पड़े हैं। मैं तो सबको समझाऊं भाई, देखो सबसे बड़ा भूत टोटा है, टोटा घर में पड़ गया सब किम कूदेगा, और तेरा काम धंधा सूरा चाल पड़ा, सूत्रा चाल पड़ा, सारा परिवार खुश हो जाएगा। तो टोटा भूत से टोटन घर तक काट लो, घर को कड़े मिटवा लो, बस सुबह पूजा पाठ नहीं सोच रहे, तेरा घर में लागू हो रही है। ये ना मानो भाई काम धंधा चलिया ना चलिया, दौड़ना बरकत हुई ना हुई, इन चीज़ को ऊपर मत ना सोचो। ये तो सबके साथ हो रहा है, बड़े बड़े बिजनेस लोगों के साथ भी ऐसा हो रहा है, राजनीति इलेक्शन आ रहा है उनके साथ भी ऐसा हो रहा है, सबके साथ ही है। लेकिन देव को मानो, दिल से मानो, आप भजन करो, आप बस बेड़ा पार हो जाएगा। बोले एक दिन जप ले रे, 2 दिन जप ले, फिर पड़ जागी बाण, अर तन आण मिले भगवान है। एक दिन जप ले भाई, जय बाबा भाई। देखो किसी ने बात करनी है तो भाई फ़ोन कर लियो, कमेंट काफ़ी आ जाते हैं और जल्दी जल्दी जाते हैं। और चाहे भाई इंग्लिश में, तो चाहे आपको मेरे तो भाई किसी ने मेरा माथा खुश ना हो, चाहे गाड़ दिख दो, मेरे को आंट को नहीं, इस तरह करते वो श्रद्धा है। क्यों मन देख क्या है, गुरु की पूजा करते हैं कि निंदा करते हैं, यही सनातन धर्म है। जहाँ जाते हैं वो बढ़िया है, दूसरा बेकार है, बस ये सोच है। जहाँ मैं जुड़ रहा हूँ ना वो टकाटक, छोड़ दिया तो बेकार, जुड़ा रहा मुझे सही है, ये लोगों की मानसिकता है। जहाँ जाता हूँ तो वो ठीक है, बहुत बढ़िया है, और दरबार छोड़ दिया, मंदिर छोड़ दिया, अरे वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है। अपनी किस्मत ने कोई दुख नहीं करे, मेरी किस्मत बेकार है, नहीं नहीं नहीं। सर भांडा फोड़ो भगत जी का सर भगत जी का सर बड़ी संभाली बात है, ये बात है भाई। तो भाई देव सबका भला करता है, बस विश्वास करो, लगा रहो उनकी सेवा में। हैं 10% लोग हर बार भटकते रहते हैं, बस मैं वो तो देख रहा हूँ, मैं सब पता लग जाता है हमको, उनकी बेचारा बस की बात कौन भाई। हम तो चाहो भाई किसी दूसरे माध्यम से उसका भला हो जाए, उन्हें जाना चाहिए और उनकी बातों को फॉलो करो, मानो हम तो कमा भाई भला होना चाहिए, इन्हें कह रहे गंगा आनी चाहिए, कैसे आ जाओ, बस मेरी तो यही सोच है। अरे भाई जिसका जी करे उस मंदिर में जाओ, खुली डंकी चोट कहाँ, जिसका मन ठुका वहाँ जाओ। हमारे साथ विचार मिले, हमारी बात अच्छी लगे तो जीतपुरा दरबार 24 घंटा खुली सेवा, कदे माथा टेकना हो। आपको हर चीज़ की मेरे हाथ में से, आपको भोजन की सेवा के लिए, पानी के लिए, रुकने के लिए, एकली माता बहनों के लिए मैं मना करता हूँ। परिवार के साथ आओ, फैमिली के साथ आओ, आपको हर चीज़ की सेवा मिलेगी। अकेली माँ बहन के लिए मैं मना भी करता हूँ। देखो आज का ज़माना बहुत बेकार है, ये घोर कलयुग है,
बुराई कौन करता है? आपके साथ में रहेगा वो बुराई करेगा, आपके पास में रह आया है वो बुराई करेगा। जितना उसका भला होया है, जितना उसके अंदर यहाँ उसको पॉजिटिव महसूस हुई है और उसका माइंड घूम गया, बस वो उन्हों कह देगा भाई कुछ नहीं है। तो भाई कहाँ विश्वास करोगे बताओ? तो ये भक्ति नहीं बची, एक राजनीतिक ठीक सिस्टम कर दिया लोगों ने। कुछ नहीं मिलना, अच्छे करो भाई, कुछ तो जोड़ो अच्छाई के लिए। बाकी देखो देश अपना तो नहीं समझ सकता। यूँ 150 करोड़ जनता है, कोई अल्लाह को मानता है, कोई गुरु को मानता है, कोई राम की पूजा करा है, कोई श्याम की करा है, करो भाई श्रद्धा आपकी। कोई हनुमान जी की करा है, कोई श्री बबूता सिद्ध की, कोई रामदेव जी की, कोई गुगा जी की, कोई श्री ज्योतराम जी की, और कोई भाई अपने माँ बाप की सेवा करा है। उन तो बड़ी कोई सेवा है भी नहीं। माँ बाप ने टाइम पर टूक दिया नहीं, वह कभी जीवन में हमने उनको पूछा नहीं भाई तारा बुढ़ापा कैसा कटा है, कोई दर्द से पीड़ा से। और फिर भाई हम प्रवचन दे ही जावा, लोगों ने शिक्षा दे ही जावा, तो वह शिक्षा कहाँ हमारे को कहाँ फल देगी बताओ? वो शिक्षा जब फल देगी जब घर से शिक्षा को अमल करेंगे, उस माँ का आशीर्वाद लेंगे, उस बाप का आशीर्वाद लेंगे, जब तो वो शिक्षा चलेगी आगे तक। तो ये शिक्षा उन देवों की है। ये हमेशा देखो, मैं भी एक अनपढ़ आदमी तर्क बात करूँ हूँ, हकीकत आप लोगों को कुछ तो अच्छी लगी होंगी। अनपढ़ आदमी, आप लोगों से पढ़े लिखे आप तो, अरे मैं तारे से बात कर रहा हूँ और बातें बता भी रहा हूँ, कुछ तो बात मेरी अच्छी होंगी। और इसके सारी बेकार से, सारी बेकार नहीं है। कुछ बातों को अमल करने वाले होते हैं और कुछ जानबूझ के इन बातों को खंडित करने वाले होते हैं। कहते हैं कि तो भाई प्रचार कर रहा है तो अपना नाम कमा रहा है, तो लोगों लूट लूट के खा रहा है, इसने धंधा बना रखा है। कहेंगे भाई ये अजीब है, हड़को ने कुछ भी कह सकते हैं, इस संसार के अंदर कुछ भी कह सकते हैं। आज किसी से कुछ भी करवा लो। हाँ, ये दरबार है श्री ज्योतराम जी का। मेरा जीवन तो इनके चरणों में ही कटेगा। और लोगों ने कीचड़ लगाने में कसर नहीं छोड़ी, आलोचना करने में कसर नहीं छोड़ी। मैं तो मेरे भगवान पर विश्वास करता हूँ, मेरा साथ देने में मेरे भगवान ने कोई कसर नहीं छोड़ी। हे मालिक, तेरा सिर पर हाथ हो, बस मेरे माँ बाप की मैं सेवा करता रहूँ। मेरा जीवन तेरे चरणों में, हमने कुछ ना धन दौलत चाहिए, बच्चे पढ़ा रहे हूँ, उनको पढ़ाई आशीर्वाद दियो। अच्छी बाप की नौकरी थी, माँ मेरी पेंशन ले, खेती बाड़ी बढ़िया काम से, भैया साथ ला के छोटे मोटे काम भी कर ले हूँ। भाई से मेरे 20-50, उन भाइयों को मैं धन्यवाद देता हूँ और उनकी ठाठ से मैं चलता हूँ। ये आशीर्वाद श्री ज्योतराम जी का है। बस भाई होना चाहिए, लाडकोट दुख सुख न पूछ ले, दुख सुख में संभाल दें। भाई मेरे इसे लाडकोट के, उन भाइयों का मैं नाम भी नहीं ले सकूँ, बड़ा प्यारे हैं। और दुनिया तारी तो कुछ भी कर सका जी, भाई जरूर जीवन में। जो तो हम भी 7 भाई हैं, सगी 7 चचाओं का, बाकी मेरे बड़े भाई भी हैं, बहन भी हैं, बड़ा परिवार है ये। और दिल से चाहने वाले भी बतेरे सर भाई, आलोचना करने वाले भी मार्केट में अपने काफ़ी मिलेंगे, वो उनकी श्रद्धा है भाई। देखो करने वाले तो लोग भगवान श्री रामचंद्र नहीं छोड़े, भगवान माता सीता नहीं छोड़ी, हम तो निशान हैं भाई। खुश रहो, 2 टाइम पूजा करो, माँ बाप की सेवा करो, हमेशा के लिए परमात्मा आपको आशीर्वाद दे, आपके घर में सुख शांति हो, काम धंधा बरकत हो, बच्चे पढ़ लिख कर कामयाब हुए, हरी बीमारी से छुटकारा हो, घर का क्लेश खत्म हो, और कभी ढोंग पाखंड में घुसू ना, कोई तंत्र नहीं को मंत्र। ये लोगों को लूटने की दुकान है, ना को भूत ना प्रेत, ना मन को देखा 26 साल हो गया, नाड़ मारने वाला 1000 देख लिया, मेहनत कोई चीज़ देखी कोई। मैं मानता हूँ माइंड की एक साइकोलॉज डिप्रेशन एक मानसिक रोग होता है, वो परमात्मा की पूजा करता है वो ठीक हो जाता है। मैं तो ये मानता हूँ ये दिमाग का मनोरोग है, और जो पूजा पाठ कर लेता है उसको अंदर एक परमात्मा का प्रति जुड़ जाता है, उसकी साइकोलॉजी ठीक हो जाती है। फिर लोग धन मांगने लग जाए, धन तो कमाई मिलेगा भाई, काम करोगे तो धन मिलेगा, देवता धन नहीं देगा। काम करोगा बरकत हो जाएगी, मन खुश हो जाएगा, इज्जत हो जाएगी, सम्मान हो जाएगा। अरे भाई ऐसे भाई भाई उसको जाऊँगा वो गोज भर देगा, तो भरवा लो भाई। हम तो भगवान से प्रार्थना करें, हाँ तारा ठाठ रख है, को मेरी बात बुरी लगी तो भाई कान पकड़ के सॉरी, और तारा भाई सूँ जैसा भी सूँ तारा ही सूँ, तारे बीच में बातें कर लूँ। जिनने हमारा पेज फॉलो कर रखा है ना, यो मेरे पेज का रखा ना मैंने बनाना आता, मेरे भैया ने बना दिया, मैं जोड़ दिया, मैंने लाइव चलाना सीख लिया। भैया तो बात कर लूँ सूँ, भाना तो बात कर लूँ सूँ, लड़ लूँ गुड़ लूँ भाई, बिल्कुल आकड़ सूँ, लड़ लूँ सूँ, गुड़ लूँ सूँ, और बुढ़ा लूँ मेरा मेरी ये सोच से, और के मैंने बुढ़ा ले से लड़ लूँ। कृष्ण जी ने कहा रोज लड़ो, रोज जूत बजाओ, बिछड़ो मत ना, लड़ाई भी प्यार है। तो जी हर इंसान का अलग अलग सिद्धांत होता है, तो इस सिद्धांत से जी रहे हैं भाई।
माँ बाप का आशीर्वाद है, गुरु दुलाराम जी का आशीर्वाद है, श्री ज्योतराम जी का आशीर्वाद, श्री भभूता सिद्ध जी का, मेरे कुल देव श्री झारवीर गुगा जी का आशीर्वाद है, बाबा हनुमान जी का आशीर्वाद है, आप भक्तों का प्यार है, आप हमेशा के लिए खुश रहो। और मेरी बातें अच्छी लगी हो तो जरूर फॉलो करियो भाई। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ, जो 50-40 जो भी जुड़े हो आप तारा जुग जुग घीका दिया चसे, जुग जुग तारा खेड़ा बसे और तारा कोई कमी नहीं रहे। एक बार जरूर बोल देना हर हर महादेव, हर हर महादेव। श्री निरंजन नाथ की जय, श्री भभूता सिद्ध काली नाड़ी वाले सांवरिया सेठ की जय, और श्री ज्योतराम जी की जय, गुरु गोरखनाथ जी की जय, झारवीर गुगा जी की जय, बाबा हनुमान की जय, और जन्म देने वाली माता की जय। भगवान सब पर कृपा करे भाई। मेरी बात अच्छी लगी हो जरूर फॉलो करियो भाई। देखो मैं ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ बस आप सब एक, हाँ, सबसे प्यार करो और मिलजुल कर चलो। सबका एक सिद्धांत होना चाहिए, सब एक होना चाहिए। आज श्री ज्योतराम जी की बहुत ही अच्छी प्रचार हो रही, दुनिया में नाम हो रहा है, भला श्री ज्योतराम जी कर रहा है, बस वो सबका बेड़ा पार करेगा, सबका बेड़ा पार करेगा भाई। जो इनसे दिल से जुड़ता है, हाँ ठीक है, कभी आपके साथ उतराव चढ़ाव आ रहा है तो मन मत ना भटकाइए, मेरी यही प्रार्थना है, बस मेरी यही सोच है भाई। तो भगवान सबका बेड़ा पार करे। हर हर महादेव। जय श्री ज्योतराम जी, जय गुरु भभूता सिद्ध जी। और भाई मैं किस किस का नाम लूँ, मेरे सब लाडले दोस्तों भाई तामी, मैं तो सबसे प्रेम करता हूँ, हकीकत सबसे प्रेम करता हूँ, हकीकत दिल से करता हूँ। बस आप जीवन भर खुश रहो, मेरी उम्र भी तरह सब कर लागी जा। हर हर महादेव, जय श्री ज्योतराम। बस खुश रहो। मेरा दुश्मन का भला करिए बाबा। जो मेरा दुश्मन है वो शाम ने मारा, मैं सवेरे जिंदा पाऊँ, उसका दूना कर दिए, उसको इतना धन दौलत दे दी वो मैंने भूल जा। बस उसका बेड़ा पार कर दिए, सबका बेड़ा पार करिए। बस छोटा जीवन है, अनमोल है। कोरोना काल में 4 कांदिए भी नहीं मिले, मैं भी खोज लिए थे भगवान ने। प्लास्टिक में बोचो तेरे मशीन नाम दे थे, 4 कांदिए। बस याद रख लो, ये 5 तत्व का माटी का पुतला किराए का है, घर का नहीं किसी का भी, घर का नहीं किसी का भी। बता दो बात कि जैसे शहरों में जाके लोग मकान किराए लेते हैं ना, ऐसे किराए का है ये। बस वो क्या हुआ ठा कि एक मुट्ठी राख है, कोई हरिद्वार ले जाएगा, कोई गढ़गंगा ले जाएगा। गरीबी साधेंगे, उड़े आपकी चर्चा होगी, कोई अच्छा बताओगा, कोई माड़ा बताओगा, कोई पूरा 5-10 बैठ के पूरा गांव की निंदा करेंगा, खुद का घर होगा, रास्ता छोड़ देगा, दूसरी गली में बढ़ जाएगा। ये कड़जू का जमाना भाई। तो बोल दो हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री ज्योतराम।